उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने हमारे सहयोगी से खास बातचीत की। सुनिए। चलो जी, किसान आंदोलन शुरू के हफ्ते से लेकर अब तक जब भी देश में कोई मुद्दा होता है तो हर कोई ये भी जानना चाहता है कि उस पर राकेश टिकैत साहब की क्या प्रतिक्रिया है, क्या उनका नजरिया है। तो इस समय हम गौतम बुद्ध नगर में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ राकेश टिकैत साहब खुद मौजूद हैं। होली मिलन समारोह में वो आए हैं, तो पहले होली की बात कर लेते हैं, फिर बाकी मुद्दों पर भी बात करेंगे। यूपी में चुनाव भी हुए हैं और फिर काउंटिंग के बाद नतीजे भी आ चुके हैं। तो पहले तो आपको होली की शुभकामनाएं। होली की सभी को शुभकामनाएं भाई। बहुत मेहनत करी सारे प्रेस वालों ने और पूरे देश ने। तो और ये होली का त्योहार ये होता है कि किसी के गिले शिकवे जो कुछ हो वो होली की अग्नि में भस्म हो जाते हैं और अगले दिन से जब रंगों का त्योहार आता है तो वो नई शुरुआत होती है। एक साल तक किसान आंदोलन चला पूरा चला। बहुत सारे गिले शिकवे आपके सरकार से रहे, केंद्र सरकार से। उसके बाद फिर चुनाव आने वाले थे, तमाम चीजें रही। तो अभी गिले शिकवे कुछ दूर हुए या बचे हुए? हमारे कहीं से गिले शिकवे सरकार, हमारे तो सरकारों की पॉलिसी के खिलाफ होते हैं और चुनाव में जो सरकारें वादा करती है उसको पूरा करें। आगे के नए इशू आएंगे फिर शुरू हो जाएंगे। गिले शिकवे थोड़ा होते हैं, वो हमारी डिमांड होती है पब्लिक की, वो उसको हम करवाते हैं पूरा। अच्छा, इससे जुड़े अगले मुद्दों पर मैं आऊं, से पहले मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि अभी किसान आंदोलन भले ही खत्म हो गया, वो उस जगह से खत्म हो गया, लेकिन आपने कहा था कि सांकेतिक चलता रहेगा क्योंकि अभी बाकी बची हुई मांगे हैं। तो उसको लेकर चल क्या रहा है? दिल्ली में भी एक बैठक हुई थी, दिल्ली की बैठक में भी तमाम जो निर्णय हैं वो लिए गए हैं, तो थोड़ा जानना चाहेंगे उसके विषय में। देखो, वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ है और कल भी एक मीटिंग हुई थी। उसमें एक विवादित सी मीटिंग हो रही, क्योंकि पहले मीटिंग हो तो भाई जब जा कुणबा मिले कहीं कहीं जाल में कहीं सावे तो उससे पूछे भाई क्या कमा के जाओगे, कोई नुकसान कर का होगा, कोई कुछ कमा के जाओगा, तो भाई रोड़ा रुक्का हो। तो खेती किसानी का ऐसा ही मामला है। तो कुछ प्रोग्राम ये हुए कि आगे के, एक तो एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, एमएसपी पे खरीद हो, उसका भी एक बड़ा सवाल रहेगा। कुछ जो लेबर हैं वे हड़ताल कर रहे हैं 27-28 ट्रेड यूनियन वाले, तो उसका भी हम समर्थन करेंगे कि उनके समर्थन में भी हम सब किसान रहेंगे। तो यही प्रोग्राम अभी चलते रहेंगे, क्योंकि अभी तो फसल कटाई का टाइम आ गया और किसान अपनी फसल को काटे, उसको बेचे और सरकार से उसका भाव मांगे। ये एक एमएसपी का बड़ा इशू देश में रहेगा। उसमें उस मीटिंग में, क्योंकि मैं भी वहां गया था कल, तो मैंने एक चीज देखी, ये सुनने में आया कि किसान जो हैं, पंजाब के किसान और पश्चिमी यूपी, ये पहले भी कई बार बातें आई हैं कि दो फाड़ देखने को मिली, क्योंकि वो कुछ राजनीतिक दल में शामिल हो गए थे, राजनीतिक दल बना लिया था, तो उसको लेकर दो अलग अलग विचार जो है वो देखने को मिले। तो इसे दो फाड़ कहें या क्या कहें? नहीं, कोई दो फाड़ नहीं है। हमने बता दो कि जब 4-5 महीने में परिवार मिलता है तो कोई नुकसान कर का होगा, कोई फायदा लेकर होगा, आएंगे सारे एक जगह ही। सरकार इसको ना दो फाड़ मानने ना इसको एक मानने। ये सारे किसान देश का एक है और उनका इशू भी एक है। कोई चाहता था कि इस रास्ते से हम ठीक काम कर लें, कोई चाहता है कि नहीं ये रास्ता ठीक है, यहाँ से ठीक होगा। अब सब जगह से आदमी काम करके एक जगह आ गया, तो रास्ता आंदोलन का ठीक है, तो उसी आंदोलन के रास्ते पे हमको काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, उसके बाद योगी सरकार दोबारा से आ गई, आपकी प्रतिक्रिया? और ठीक है, मुख्यमंत्री हैं भाई, बढ़ने जा रहा। शपथ ले जो उन्होंने घोषणा पत्र में काम करा, उनको काम को करे। बिजली के रेट तो आधे हो गए, मुख्यमंत्री ने शपथ ली नहीं, अभी बिल जमा करने गए थे जो उन्होंने घोषणा करी थी, तो आधे रेट जमा हुए। भाई ये पंजाब की तर्ज पर कर दो, दिल्ली की तर्ज पर कर दो, 300 यूनिट है, उसको भी कर दो, आम जनता को भी फायदा हो जाएगा। सरकार तो इनकी बनी गई। चुनाव से पहले हमने देखा था कि आप पश्चिमी यूपी नहीं बल्कि कई जगहों पर गए थे और आपने एक भारत, बल्कि पूरे किसान यूनियन ने एक नया जो आंदोलन है वो शुरू किया था, जिसमें कहा था बीजेपी को सजा दो। अब जब योगी सरकार दोबारा से आ गई है तो सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन का बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया? पड़ना फर्क है। हम तो सरकार से है, हमारी लड़ाई बीजेपी से कहाँ है? हमारी सरकार से रहती है और सरकार के लोग या दूसरे जो ट्वीट कर करके डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, वे गलत फहमी में कोई ना रहे। हमारा, हम जहाँ थे वही हैं, ना हम चुनाव लड़ रहे थे, ना हमारी कोई सीट थी। हम अपनी बात कह रहे और बात कहने वाला आदमी मजबूती से खड़ा रहता है। हम अपनी बात कहते रहेंगे।
पंजाब को किस तरह देखते हैं? वहां के लिए भी कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन का असर नहीं हो पाया। नहीं, ये किसान आंदोलन का ही तो असर है भाई। किसान का मतलब ये है कि वो चुनाव में नहीं जा रहा, वो रोड़ा रुक्का कर रहा है। तो दोनों लड़ रहे थे आपस में, तीसरे वाला आ गया, उसने अपना बंटवारा कर दिया, उनको ठीक कर दिया, सब अपना घर बैठ गए। यानी आपका ये कहना है कि बीजेपी को नुकसान होकर आपको उसका फायदा मिल गया। भाई जिसको भी फायदा होगा, उसने अपनी सरकार बना ली, अपना किस मंत्र से बना ली, उसने बना ली अपनी, अब अपना काम करे। और उसने कई पैटर्न दिए हैं पॉलिटिकल पार्टी को, एक नया आईना दिखाया है। हमारा कुछ नहीं, हम तो आंदोलनकारी हैं। ये जिनकी जगह खिसक रही वे तलाश करें कि पंजाब वाला कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, निमटा होगा से। अच्छा, एक सवाल मैं आप ही के अंदाज में पूछ लेता हूँ। सोशल मीडिया पर चल रहा है ये, कोको कहाँ चली गई यूपी चुनाव की? अगर उनकी 70-80 वोट लेकर वो चली गई, सीट लेकर कोको 70-80 वो लेगी उनकी। अच्छा, एक और सवाल ये कि आप कैसे देखते हैं जब यूपी में चुनाव हुआ, अखिलेश और जयंत की जोड़ी को कैसे देखते हैं? कहाँ फेलियर उनका रहा, आपको क्या लगता है? पता हमें क्या किसी के फेलियर पास पे हमको काम करना है। जब हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, किसी का विरोध नहीं कर रहे, हमारा है सरकार से। कौन कैसे लड़ रहा उस पर थोड़ा हम उनके वो डाटा लेकर बैठे के फेल रहा, कोई पास रहा, हम किसी को फेल पास करने थोड़ा है। हम तो अपना इशू बताने उनको आए और हम उसमें बताने में सक्षम है। सारी पॉलिटिकल पार्टी ने किसानों को टच करा है, किसानों को अपने एजेंडे में लिया है, यही हमारा उद्देश्य है। पॉलिटिकल पार्टी किसानों को ना भूलें, अपने एजेंडे में किसानों को रखें। अगला सवाल बिल्कुल सीधे आपसे रिलेट करता है। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी, उसके बाद आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई थी। आज वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 16 तारीख को एक कमेटी गठित होगी जिसमें आगे जो है वो फैसले लिए जाएंगे। तो आप इस पूरे मसले को देखो, कोर्ट को और सरकारों को, जनता को जवाब देना, कोई हमारे पास में सिग्नेचर पावर तो है नहीं। पूरी दुनिया ने देखा कि गाड़ियों से लोगों को मार कर 3 महीने में वो बेल पे बाहर आ जाता है। तो भाई कोर्ट को और सरकार को, पुलिस प्रशासन को अपनी छवि बतानी है जनता के सामने। हम क्या है, हम तो आंदोलनकारी आदमी अपनी बात कहते हैं। सरकार किस हिसाब से उनको रिलीफ देती है वो सरकार देखेगी। लेकिन इस मसले पर क्या कानूनी लड़ाई जो है वो कहां तक जारी रहेगी, ये देश जानना चाहता है। राकेश टिकैत साहब क्या कहते हैं? हम तो पूर्ण रूप से उन परिवारों के साथ में हैं जो लोग जेल में हैं, उनके साथ में हैं। लेकिन देश की जनता को पता रहना चाहिए कि क्या इस तरह की व्यवस्था सरकार की चाहिए, क्या इस तरह का देश चाहिए, क्या देश हमारा कहीं दूसरी तरफ तो नहीं जा रहा, क्या देश एक के हाथ में तो नहीं जा रहा, क्या ये जो लोकतंत्र है ये फर्जी साबित तो नहीं हो जाएगा। तो ये देखना है भाई हमको तो, और यही जनता देखना चाहती है। आपसे मेरा सवाल हिजाब पर भी है। ये मत कहिएगा कि मेरा मुद्दा नहीं बनता, हर देश में हर कोई जानना चाहता है कि आप क्या कहते हैं। हिजाब का मुद्दा जो है, ये कहा कि इनसे हिसाब किताब लो, ये 80-20 की लड़ाई रखेंगे। अब देश की जनता को करना कि वो उसके उसमें जाना है, वो हिजाब वाले पे जाना या हिसाब किताब वाले पे जाना। देश बिकने लग रहा है, देश की जनता उस मुद्दे पे रहेगी और इनके साथ देश अपना खाली होता चला जाएगा। हिसाब किताब ले लो इनसे। इसमें कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि हिजाब जो है और